हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का वैश्वीकरण। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में से आपके ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो आप लास्ट ईयर की वीडियो को देख सकते हैं। और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही कम एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से चांस भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आने का ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा अगर आया तो एक क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। एमसीक्यू नहीं आता ज़्यादातर, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप तैयारी करके रखो, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो भी कर दो, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चन ही बनते हैं इस चैप्टर से। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, और वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह का मतलब है एक वस्तु का दूसरे वस्तु पे, एक वस्तु का दूसरी जगह पे पहुंचाना। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे। अब वो जो प्रवाह होता है वो केवल वस्तु का नहीं हो सकता है वो पूंजी का भी प्रवाह हो। पूंजी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है तो वैश्वीकरण के तहत आता है। टेक्नोलॉजी का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, विचार का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, लोगों का एक देश से दूसरे देश में पहुंचना, ये सब ठीक है प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक जो है ये कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? तो ये जो हुई थी ये 2001 में हुई थी, और जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में जो पोर्टे अल्गेरे नाम की जगह है यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक जो थी वो कहाँ पे हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, सिएटल में हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का विरोध जो है वो किसने किया था? तो देखिए, वामपंथियों ने भी इसका विरोध करा था और दक्षिणपंथियों ने भी करा था। ठीक है, दोनों ने करा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। वैश्वीकरण के से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग विशिष्ट होती जा रही है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाले में भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसको बोलते हैं सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। ठीक है, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, तो इसको कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि विभिन्न संस्कृतियां जो होती हैं एक दूसरे के करीब आती हैं और हर संस्कृति से कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिलता है, तो वो विशिष्ट होती जाती है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है, ये गलत है। ठीक है, वैश्वीकरण देशों के बीच में आपसी जुड़ाव है, ये ठीक है। वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना के रूप में हम नहीं देख सकते, इसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के परिणाम होते हैं। ठीक है, तो इसे बहुआयामी प्रक्रिया इसीलिए कह रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल आर्थिक नहीं मान सकते हम इसको। नेक्स्ट है WSF का विस्तृत नाम क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि वैश्वीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसका प्रमुख कारण टेक्नोलॉजी है, यानी प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही वैश्वीकरण इतनी तेजी से उभरा है। आज हमारे विचार जो हैं, हम एक बटन दबाकर, ठीक है, इंटरनेट के जरिए अपने संदेश को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा देते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाए? ये विचार हमारे यहाँ से वहाँ कैसे जा पा रहे हैं? तो वो टेक्नोलॉजी के कारण, और इसी के कारण वैश्वीकरण तेजी से फैला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति ना होना किस ओर संकेत करता है? तो इसे बोलते हैं संरक्षणवाद। ठीक है, ये नीति जो है वो पहले ज़्यादातर देश अपनाते थे, भारत ने भी इस नीति को अपनाया था। यानी बाहर से आने वाली चीज़ों को उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देंगे या उसको बैन कर देंगे, ताकि लोग देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदें, देश की कंपनियों का विकास हो, इससे कंपटीशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये संरक्षणवाद की नीति है, जो कि वैश्वीकरण के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है इस नीति को। और अगला है कि वैश्वीकरण के उदय का मुख्य कारण क्या है? वैश्वीकरण क्यों इतना उन्नत हो पाया है? तो ऑप्शन में है उन्नत प्रौद्योगिकी, ठीक है बिल्कुल, संचार की क्रांति, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, यानी तीनों ही ठीक है, तो आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव नहीं? देखिए, पहनावा जो है वो सांस्कृतिक प्रभाव है, रहन सहन लाइफस्टाइल भी सांस्कृतिक है, खान पान भी सांस्कृतिक है, लेकिन आर्थिक गतिविधि जैसे बिजनेस या कुछ भी है तो वो सांस्कृतिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा बनते ही नहीं है। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश करो, एमसीक्यू इससे ज़्यादा नहीं बनते इस चैप्टर से, बहुत लिमिटेड। इसमें से आपके क्वेश्चन क्या आते हैं? वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव बताओ,
सामाजिक प्रभाव बताओ, परिणाम बताओ, ठीक है, वैश्वीकरण और भारत पे इसका क्या प्रभाव, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत कम चांस है,